महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर, मेरे आराध्य, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे इष्ट, मेरे सर्वे सर्वा, आप अजर अमर अविनाशी हो। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय कुदरत को समर्पण, सच्चा समर्पण है। देखिए, एक बेटा होता है वो माँ बाप को समर्पित होता है, एक शिष्य होता है वह गुरु को समर्पित होता है, एक नौकर होता है वह अपने मालिक को समर्पित होता है, और एक कर्मचारी होता है वो अपने बॉस को समर्पित होता है, और भक्त होता है वो भगवान को समर्पित होता है। समर्पण भक्ति मार्ग है, और समर्पण होने से जिस महान व्यक्ति के प्रति या महान जो है वो भगवान के प्रति हम समर्पित होते हैं, तो हमारी सारी जिम्मेवारी वो लेते हैं। एक छोटा बच्चा जो अभी जन्मा ही है वो माँ के प्रति समर्पित होता है, और माँ जो है समर्पण के कारण उसके क्षण क्षण भर का ध्यान रखती है कि बच्चा कहीं जो है वो बेड से गिर नहीं जाए, बच्चे के कोई हाथ के लग नहीं जाए, बच्चा कोई आग में हाथ नहीं डाल दे, बच्चा कोई जानवर के हाथ नहीं लगा दे, क्योंकि वो नादान होता है। उसकी देख रेख माँ करती है। क्यों करती है? कि बच्चे का समर्पण माँ के प्रति होता है। वह बोल के समर्पित नहीं होता है, पर वो माँ जानती है इसको जब तक ये 5, 7 साल 10 साल का नहीं हो जाता तो मेरी पूरी जरूरत है। एक पौधा माली को समर्पित होता है जब बड़ा होता है, क्योंकि माली उसकी देख रेख करता है, उसको खाद देता है, पानी देता है, धूप देता है, क्लाइमेट देता है, ट्री गार्ड लगाता है, तब जाकर के पौधा वट वृक्ष बनता है। तो हम आज जितने आयु में बढ़े हुए हैं, या जो है हम किसी पद पर, प्रतिष्ठा पर बढ़े हुए हैं, हम महान बने हैं, उसके पीछे किसी न किसी जो है कहनी चाहिए कि स्त्री का हाथ है। उसके प्रति समर्पित होने से हम महानता को प्राप्त होते हैं। तो भाइयों और बहनों, जो आज का विषय है कि कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है, ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसीलिए कहा गया है कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, वो फिक्स है, उसमें कोई बदलने की गुंजाइश नहीं है। जन्म से मृत्यु तक हमारा जो कुछ भी कहना चाहिए स्क्रिप्ट खुल रही है, हमारी फिल्म खुल रही है, हमारा उदय प्रारंभ चल रहा है, वो ऑटो मोड से चलता है, वो मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है, उसके अंदर कोई भी संशोधन करने की हमारी ताकत नहीं है। जैसे कि एक जो 2-2.5 घंटे की फिल्म फिल्माई जाती है, तो जो डायरेक्टर है वो हीरो, हीरोइन, विलियन जो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उन सब को डायरेक्शन देता है, और अगर एक्शन बराबर नहीं होता है तो वह फोटोग्राफर कहता है कट कट कट।
इसलिए जो है कई बार कटने के बाद फाइनल 2-2.5 घंटे की फिल्म बनती। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, वह फिल्म पूरे देश में, पूरे राज्य में जैसी भी स्थिति होती है, जब सेम डेट को फिल्माई जाती है तो फिल्माने के बाद के अंदर जो उसके अंदर क्या कोई प्रोजेक्टर चलाने वाला फेरबदल कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ठीक इसी तरह से ये हमारी जीवन की फिल्म जो है ऑटो मोड से मैकेनिकल रूप से चलती है, उसके अंदर कोई भी जो है परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ये मन वचन काया को चलाने वाले कौन है? वो कुदरत है। कुदरत कैसे है कि पिछले जन्म में मान लीजिए कि मैं यशवंत राज था, तो यशवंत राज ने जो कोई भी भाव डाले और भाव पे कोट चढ़ा, तो वो भाव जो उसको कर्म बन गया और वह भाव मन का रूप हो गया। ऐसे बहुत से कर्म इकट्ठे होकर के कॉजल बॉडी बन गई। तो वो हमारा भाव मन तो उस व्यक्ति के पास में रहता है, लेकिन जो ही भाव डाले जाते हैं, जो ही उस पर कोट लगता है, तो उसका जो बीज है वो स्पीच और एक्शन का बीज है, कुदरत के क्लाउड में गिरता है, यानी कुदरत के साथ गिरता है। और जब आयुष्य खत्म होता है तो यशवंत राज अपनी जो है कॉजल बॉडी कुदरत को सौंप करके, जो अपनी कॉजल बॉडी कुदरत को सौंप करके, और वो अगले जन्म के अंदर जो है वह जन्म ले लेता है। तो जो भाव मन था वो आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, वो द्रव्य मन बन जाता है, और स्पीच एक्शन के जो बीज कुदरत में पड़े थे वो कर्म फल के रूप के अंदर जो है हमको इस जन्म के अंदर मिलते हैं। तो देखिए भाई और बहनों, ये जितना हमारा जन्म से मृत्यु तक है, हमको जन्म देना, उसके बाद में बड़ा करना और पालन पोषण करना, और हमारे मन वचन काया के जितना भी कर्मों का भुगतान है, हिसाब है, लेन देन है, डेबिट है, क्रेडिट है, परिणाम है, उदय प्रारब्ध है, वो सब की मालिक कुदरत होती है। कुदरत अपने संजोग जुटा करके और उसके कर्मों का भुगतान कराती है। वो संजोग है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। यानी हमारा ये मन वचन काया पूरा जो समर्पित कहिए कि पूरा जो आधारित है, आश्रित है, वह कुदरत के ऊपर है। जब हम किसी पर आश्रित होते हैं तो हमें उसको समर्पित होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है। कई लोग भगवान को समर्पण की कहते हैं, वो एक ही बात है, गॉड है। गॉड का मतलब जनरेटर, ऑपरेटर और जो है डिस्ट्रॉयर। तो वो सारी कुदरत है, वो उसको गॉड बोलते हैं, उसको लोगों ने गॉड कह दिया। तो उन हमारे सारे कर्मों का भुगतान कराने की जितना भी प्रतिष्ठित आत्मा हमारा रियल पुरुषार्थ, जो रिलेटिव पुरुषार्थ करती है, वह कुदरत की सहायता से। तब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक हमारी शुद्ध आत्मा को छोड़ करके शेष जो कोई भी कार्य होता है उसमें कुदरत का रोल होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सब कुछ हम कुदरत पर आश्रित हैं, तो कुदरत को समर्पित होंगे तो कुदरत जो है हमारा ध्यान रखेगी, हमारे को व्यवस्थित जीवन करवाएगी, और हमारे को सुख दुख तो है वो तो हमारे कर्मों के कारण होगा, फिर भी जो है कुदरत के समर्पण से हम जो है आदि व्याधि और उपाधि में समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, ये बहुत सुंदर विषय रखा गया है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि तू पापी है, दृष्टि है, डाकू है, लुटेरा है, जैसा भी है, लेकिन तू मेरे को समर्पित हो जाता है तो सारी जिम्मेवारी मेरी है। तेरे को वैकुंठ के अंदर भिजवाने की जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि तू मेरे को समर्पित हो गया। जो भी मन वचन से काम करता है वो तू मेरे को समर्पित होके कर कि ये ईश्वर का है, ये भगवान का है, और जो है वो ये उनको ही समर्पित है।
तो दूसरे शब्दों में वह समर्पण है, वह कुदरत को ही समर्पण है। क्यों? कुदरत, नेचर हमारी माँ है, सबको पालन पोषण करती है। परंतु देखिए, कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है। और कुदरती रचना की बात करते हैं, जो व्यक्ति निरंतर कुदरती रचना देखता है वह सन्यासी है। और जो उदय प्रारब्ध के साथ में प्रकृति के साथ में तन्मयाकार हो जाता है और कुदरत का समर्पण छोड़ करके कुदरत के कानून को तोड़ देता है, वह संसारी है। तो अगर आपको वस्त्रों का कोई प्रश्न नहीं है, सन्यासी बनना है, आदि व्याधि उपाधि के अंदर समाधि को महसूस करना है और आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है, तो हमेशा सुबह से शाम तक जो है वो जन्म से मृत्यु तक कुदरती रचना देखो। इसका मतलब ऑब्जर्वर बन के रहो। सुबह से शाम आपको सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, आपका सम्मान हो रहा है, आपके इंसल्ट हो रही है और आपको कोई परेशान कर रहा है और कोई आपकी जय जयकार चला रहा है, उसको ऑब्जर्वर रूप में देखो। क्योंकि वो तो भुगतान है और भुगतान क्लियर होने से ही हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वास्तव के अंदर समर्पण जो है कुदरत को ही होना चाहिए। यानी हमको कुदरती रचना देखते रहना चाहिए। और कुदरती देखने का अर्थ यह है कि हम कुदरत को समर्पित है। उससे कितने बड़े बड़े फायदे होंगे मैं आपको बताता हूं। जो व्यक्ति कुदरत को समर्पित होता है वह कभी कर्ता नहीं बनता है, क्योंकि कर्म बंधन का कारण है कर्ता भाव। तो कुदरत को समर्पित व्यक्ति है वह जो है वह निमित्त भावों के अंदर रहता है। जब निमित्त भावों को डेवलप करता है तो निमित्त के साथ ही निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा सभी चारों मिल करके और उस व्यक्ति को शाश्वत सुख की और सनातन सत्य की ओर ले जाते हैं। और देखिए, कुदरत को समर्पण होने से कुदरत के कानून का पालन होता है और जो कुदरत के कानून का पालन करता है वह एक अनुशासित व्यक्ति है, वह एक साधक व्यक्ति है, वह एक सन्यासी है और वह जल्दी जल्दी अपने जो है मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। और जो कुदरत को समर्पित होता है उसके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता है। और ये डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जागृति के साथ साथ में 360 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। वो पराकाष्ठा हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचने पर उसको केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, जो कि अंतिम पुरुषार्थ। उसके बाद केवल ज्ञान होकर के आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होती है। देखिए, कुदरत को समर्पित होने से जो है उस व्यक्ति को कितने बड़े बड़े और फायदे होते हैं कि कुदरत को समर्पित होने वाला व्यक्ति जो है वह हमेशा जो है शाश्वत सुख, सनातन सत्य को प्राप्त करने लग जाता है। क्योंकि हमारा सनातन सत्य सिद्धांत के ऊपर आधारित है। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, सिद्धांत परमानेंट होता है। यानी जो कुदरत को समर्पण है वह व्यक्ति की परमानेंसी है और वह परमानेंसी उसको मुक्ति की तरफ ले जाती है। अब देखिए, उसके विरुद्ध पॉइंट हम बताते हैं। व्यक्ति कुदरत को समर्पित नहीं होता है तो वह क्या कहता है कि ये शरीर मेरा है, इस शरीर का संचालक मैं हूं। शरीर से जुड़े हुए रिश्ते, नाते, साधन, सत्ता, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा सब मेरे हैं और इस मन, वचन, काया को होने वाला भुगतान है वो सारा मैं करता हूं। ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, एक शब्द में बात करें कि वो अज्ञान को प्राप्त हो जाता है। जो कुदरत को समर्पित नहीं होता है वह अज्ञानी होता है और अज्ञान होने से हर जन्म में उसका अज्ञान है
और रिच होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा और वह जन्म जन्मांतर के अंदर, जन्म जन्मांतर में संसार में भ्रमण करता हुआ दुख को प्राप्त होगा। क्योंकि संसार भ्रमण के अंदर जन्म और मृत्यु है। जन्म और मृत्यु दोनों बहुत बड़े दुख के कारण के जब बच्चा जन्म लेता है 9 महीने माँ की पेट में उल्टा लटकता है और वहां पर खट्टी खट्टी जो है माता की डकारें कहिए, वो अशुद्ध खून कहिए और उसके अलावा वो बदबूदार वातावरण में रहता है, घुटन होती है और तब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे जल्दी जो है कोख से बाहर निकालो, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। और जब बाहर आता है तो वही घोड़ा और वही मैदान जो हमारा संसार माया कहलाती है, उस माया में राग द्वेष के अंदर और वह प्रकृति के साथ में तन्मयाकार हो जाता है। तो भाइयों बहनों, कुदरती रचना न देखने, कुदरत को समर्पित, कुदरत को समर्पण का अर्थ ही है कुदरती रचना देखना। और जो व्यक्ति निरंतर कुदरती रचना देखता है, कुदरत को समर्पित होता है, वह वेद विज्ञान करता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर तो जड़ है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और वो भेद विज्ञान करता है दोनों का। वो ऑब्जर्वर बनता है, ज्ञाता दृष्टा बनता है और वह इस प्रकृति का जो है गेस्ट, यूजर और सफरर रूप में वर्क करता है। जब हम ऑब्जर्वर बनते हैं तो हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त हो जाती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आती है कि जब हम उसके दृश्य के साथ में तन्माकार होते हैं, तब राग द्वेष पैदा होता है। जैसे कि क्रिकेट की 2 टीम खेल रही है, हम दर्शक रूप में देखते रहें तो एंजॉय करते होंगे, खेल अच्छा चल रहा है, किसी ने चौका मारा, किसी ने छक्का मारा, किसी ने बॉल को पकड़ा, गेंद को पकड़ा, कोई जीता और हारा। हमने कोई तरह की प्रतिक्रिया कहिए या कहिए जो उसके ऊपर कोई भी अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दिया, इसका मतलब हम ऑब्जर्वर रहे। और जो ही हमने प्रतिक्रिया देना चालू कर दी कि फला खिलाड़ी बहुत अच्छा खेला, फला खिलाड़ी बिल्कुल पुअर खेला और फला खिलाड़ी की वजह से जो है टीम हार गई या फला खिलाड़ी की वजह से टीम जीत गई, ये राग द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ती है। राग द्वेष कोई अज्ञान कहते हैं, राग द्वेष कोई संसार कहते हैं, राग द्वेष कोई मोहनीय कर्म कहते हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताते हैं कि बहुत ही सुंदर विषय है कि आप समर्पित किसको हो। जैसे संसार है हमारा, यानी हमारा परिवार है, तो हमारे परिवार में हमारे माता पिता जिन्होंने कि हमको दुनिया दिखाई, जो कि हमको इस दुनिया में लेके आए, माता पिता संसार के भगवान होते हैं। वही हमको पाल पोस करके और अपना पेट काट करके खुद जो है वो आले में सू करके, माँ सूखे में सू करके और बच्चे की हर हालत के अंदर वह सुरक्षा करके, उसको बड़ा करके, ब्याह शादी करके, पूरी पढ़ाई करके, उसको जॉब दिला के पैरों पर खड़े होकर, कई माताओं की तो स्थिति होती है, पिता गुजर जाते हैं तो माता सिलाई करके, बर्तन साफ करके, झाड़ू लगा करके और बच्चे को बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है। तब आप देखिए कि आपको किसके प्रति समर्पित होना चाहिए। संसार में हमको माता पिता के प्रति समर्पित होना चाहिए। और विद्या का जो प्रश्न आता है, हमको गुरु को समर्पित होना चाहिए। उसी तरीके से पूरा जीवन है वह कुदरत को समर्पण होना चाहिए। वो हमारी नहीं, 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों की माँ है। और आज जो है व्यक्ति करता तो बनता ही है, लेकिन माँ का जो दोहन कर रहा है, हमारे जो इस ब्रह्मांड के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उससे समस्त प्राणियों का भरण पोषण होता है, जन्म होता है। वो मन वचन काया की सभी क्रियाएं इन 5 मुख्य द्रव्यों से करते हैं। लेकिन आज इंसान ने लोभ के वशीभूत होकर के
और उन पांचों तत्वों को रौंद दिया, उनका अतिरिक्त दोहन किया, मां का पेट चीर दिया और 1000 फुट 10,000 फुट तक नीचे से पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, माइंस है और पानी वगैरह निकाल देते हैं। और जो हमारा जल है उस जल में केमिकल्स वगैरह फैक्ट्रियों का छोड़ करके उसको दूषित कर दिया। और अग्नि है, अग्नि को जो है वाहनों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके और उसको दूषित कर दिया। और वायु है, सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो फैक्ट्री है उसकी चिमनियों का सारा धुआं कार्बन डाइऑक्साइड है, वह जो है वायुमंडल के अंदर हो गई। आज दिल्ली में चले जाइए, वहां पर श्वास लेने की बहुत तकलीफ है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बढ़ गए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कितना दोहन हुआ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को देखिए कितना गंदा कर दिया, कितनी शुद्ध ऑक्सीजन और ओजोन छतरी डैमेज हो रही है आज। और पराबैंगनी किरणें आकर के हमको लूला लंगड़ा अपाहिज बना रही है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अंधे पैदा हो रहे हैं। ये सब पराबैंगनी किरण ओजोन की छतरी के फट जाने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ जाने के कारण ऐसा हो रहा है। तो भाइयों और बहनों, क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति कुदरत को समर्पित नहीं है। कुदरत ये कहती है, प्रकृति ये कहती है, मैं तेरे को दुनिया के अंदर एक यूनिबिल्ट सिस्टम लगा करके भेजती हूं कि तुम 100 साल जियोगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे कि आजकल हमारे फ्रीज है, एसी है और हमारे जितने भी कूलर्स है उसमें यूनिबिल्ट सिस्टम लगता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन को जो एब्जॉर्ब करने के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर लगता है। तो भाइयों और बहनों, हमारे भीतर इम्यून सिस्टम बिठा दिया जो कि हमारे सारे रोगों को रोकता है, प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो हमें रोगी नहीं बनने देती। लेकिन हम सारा अप्राकृतिक जीवन जीते हैं। हम धूप में विटामिन डी का सेवन नहीं करते, विटामिन ए, बी, सी, डी सारे प्रकृति से मिलते हैं। हम तो पैक कमरे में रहते हैं, एसी के अंदर रहते हैं, सूर्य के दर्शन भी नहीं करते, शुद्ध हवा भी नहीं लेते हैं। और मिनरल वाटर जिसके अंदर की सारे जो शरीर के उपयोगी है केमिकल्स हैं, जो भी टीडीएस है वो तो निकाल लिए और वो 50-60 टीडीएस का होता है, जबकि कम से कम 500-600 टीडीएस तो पानी में होने ही चाहिए, ताकि कि जो है वो हमारे शरीर को सारे जो चाहिए, पोटेशियम है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है और जो सारे मिल जाए। वरना सब्स्टिट्यूट रूप के अंदर डॉक्टर बड़ी बड़ी फीस लेकर के और वही D3 की एक गोली कितनी महंगी आती है और वो हम धूप का सेवन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम नेचर के समर्पण से दूर जा रहे हैं, इसीलिए हमें बीमारियां आ रही है। और कुदरत को समर्पित होता है व्यक्ति तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के कारण उसकी विचारधारा पवित्र रहती है और वह उसका डेवलपमेंट भी करने लगता है। जो कुदरत के समर्पित हो जाने से व्यक्ति एकदम अनुशासित हो जाता है, साधक बन जाता है, क्योंकि कुदरत ही हमारा सब कुछ करने वाली है। तो भाइयों और बहनों, हम जो सनातन सत्य कार्यक्रम देते हैं उसमें हमने जो है कुदरती रचना, कुदरत के कानून का आधार लिया कि इसके माध्यम से हम सनातन सुख के माध्यम से हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपकी राइट बिलीफ पैदा करते हैं। रॉन्ग बिलीफ क्या है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, या ज्ञान रॉन्ग बिलीफ है, उसको हम इरेज करते हैं। उसको इरेज करने के लिए राइट बिलीफ है, सम्यक ज्ञान दर्शन जो हमारी आत्मा के लक्षण हैं, उसकी हम एप्लीकेशन करके अज्ञान को धीरे 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 इरेज करके 1 भाव, 2 भाव, 4 भावों में हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, समर्पण की बात आती है तो हमेशा कुदरत को समर्पित रहो, और उसके साथ में त्याग की बात आती है
तो अज्ञान का त्याग करो। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है, और कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। कुदरत को समर्पित, कुदरत कहते कैसे, कहते किसे है कि छह जो हमारे शाश्वत द्रव्य है उनके समवाय को कुदरत कहते हैं। वो जो है चेतन, अचेतन और मोशन, रेस्ट, और उसके बाद में टाइम और स्पेस, ये छह द्रव्य जो है ये शाश्वत है। ये सब मिलकर के कुदरत बनाते हैं, और ऐसा कोई समय नहीं आता है इस ब्रह्मांड में, जो पृथ्वी जहां जीवन है वहां पर ये छह द्रव्य, ऐसा कभी समय नहीं आता है कि छह में से एक कोई मिसिंग होता है। ये कुदरत है, और कुदरत का कानून क्या कहलाता है, दो तरह से होता है। एक तो प्राकृतिक नियम होता है जिसके अंदर हमारे सूर्य, चंद्रमा, गैलेक्सी वगैरह है, ये काम करते हैं। सूर्य जो है समय पे उगता है, चंद्रमा समय पर आता है, और समय पर रात होती है, समय पर ऋतुएं होती है, जिसके अंदर हमारी सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, बसंत, ये जितनी ऋतुएं आती है समय पर आती है, और यही कुदरत का कानून कहलाता है। व्यक्तिगत स्तर पर कुदरत के कानून की बात करें तो कुदरत की एक ब्रांच होती है व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। तो उस एविडेंसेस से जो है हमारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा जो है वो सारे जो है वो हमारे को जो है वो जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार हमारे सारा कर्मों का भुगतान होता है। हम सफरर जो कुदरत के बन के, और इस कुदरत के अंदर हमारा सारा हिसाब क्लियर करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनते हैं। तो भाई और बहनों, ये कुदरत, और ये कुदरत के छह द्रव्य जो है जब बदलते हैं, यानी कि जैसी जैसी हमारी अवस्था बदलती है तो छह द्रव्यों की अवस्था बदलती है, तो वह कुदरती रचना कहलाती है। यानी सुबह से शाम तक देखो कि हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्री होते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, और दोपहर में रेस्ट करते हैं, शाम को घर आते हैं, अपने बाल बच्चों के साथ में बातचीत करना, टीवी देखना, अकाउंट्स करना इत्यादि वगैरह। ये सारा प्रतिदिन का कार्य जो हम करते हैं, ये सारा कुदरती रचना कहलाता है। उसको कुदरती रचना मानते रहें तो हम कुदरत के कानून का पालन करते हैं, और ये कुदरत को समर्पण कहलाता है। उससे हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। शाश्वत सुख का मतलब ऐसा सुख है कि जिसके बाद में कभी दुख आता ही नहीं है। तो भाइयों और बहनों, हमेशा जीवन के अंदर कुदरत को समर्पित रह करके व्यवहार जगत के अंदर आदि व्याधि समाधि, आदि व्याधि उपाधि की जगह समाधि को प्राप्त करें, और दृष्टि विज्ञान जो हमारे दिमाग में हम फिट करते हैं, आत्मा को केंद्र में रख करके उनके जो गुण हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, उनका डेवलपमेंट करते 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 कुछ जन्मों के अंदर हम शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए केवल दर्शन प्राप्त करते हैं, फिर केवल ज्ञान होता है, और फिर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये जो हमारा जो विषय है, वो विषय हमको जो है सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनाने की ओर जाता है, और उसके जाने के साथ साथ के अंदर वह जो है हम उसके जो फ्री हो जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम कुदरत को समर्पित होकर के शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।